दिन इसलिए गिना रहे हैं क्योंकि 8 पुलिस वालों की जान लेने वाला गैंगस्टर विकास दुबे अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। यूपी पुलिस की उपलब्धि में अब तक कुल जमा विकास के 3-4 सहयोगियों की गिरफ्तारी और 1 का एनकाउंटर है। एसटीएफ समेत यूपी पुलिस की 40 टीमें विकास दुबे को तलाशने में लगी हैं, लेकिन अब तक पुलिस उसकी परछाई तक भी नहीं पहुंच पाई। यूपी के गृह विभाग ने एक नया आदेश निकालकर विकास दुबे की सूचना देने वालों के लिए इनाम की राशि 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी है। ये 5 लाख का मेरी जानकारी में तीसरा बदमाश है। इससे पहले श्री प्रकाश शुक्ल और ददुआ, एक गैंगस्टर और एक डकैत, उनके ऊपर इतना बड़ा इनाम था, लेकिन ये तरीके फिलहाल पुलिस के कोई काम आते दिख नहीं रहे। विकास दुबे कहाँ हो सकता है? पुलिस की भाषा में कहें तो इसकी सिर्फ लीड मिल रही है। 6 जुलाई की शाम पुलिस को एक बड़ी लीड मिली कि विकास दिल्ली मथुरा हाईवे के एक होटल में छिपा है। ये होटल फरीदाबाद के बड़खल चौक पर है, लेकिन 7 जुलाई की रात को जब फरीदाबाद पुलिस ने होटल पर छापा मारा तो विकास दुबे वहां से निकल चुका था। अंदेशा किए उसे पुलिस रेड की पहले से भनक लग गई थी। आज एसटीएफ की टीम भी फरीदाबाद पहुंची। अब शक जताया जा रहा है कि विकास दुबे दिल्ली एनसीआर में ही कहीं छिपा है। इसके बाद पड़ोस के गुरुग्राम की पुलिस को भी चौकन्ना रहने को कहा गया है। गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर के राव ने ऑडियो जारी कर बॉर्डर एरिया पुलिस को एहतियात बरतने के आदेश दिए हैं। अब सवाल ये उठता है कि 3 जुलाई वाली घटना के बाद से यूपी पुलिस ने नाकेबंदी कर दी थी, तो विकास दुबे हरियाणा के फरीदाबाद कैसे पहुंचा? पुलिस सूत्रों से आई खबरों के मुताबिक एनकाउंटर वाली रात विकास दुबे खेतों के रास्ते से भागा था। शुरुआती 5 किलोमीटर का सफर उसने साइकिल से तय किया। फिर पुलिस से बचते हुए बिकरू गांव से वो करीब 5 किलोमीटर दूर शिवली कस्बे पहुंचा। वहां किसी परिचित से बाइक ली और उसके बाद अपना फोन बंद कर लिया। सूत्रों के मुताबिक विकास की पत्नी ऋचा दुबे एनकाउंटर की रात लखनऊ के कृष्णा नगर में अपने घर में थी। वो भी रात 2 बजे ही भाग निकली। उसकी आखिरी लोकेशन चंदौली मिली। पुलिस ने उसकी तलाश में पोस्टर लगवाए हैं। विकास दुबे के करीबी सूत्रों से पूछताछ में पता चला है कि उसके घर पे बाहर सीसीटीवी लगे थे, जिनसे लाइव फीड विकास और उसकी पत्नी के फोन पर देखी जा सकती थी। अंदेशा है कि उसने अपने फोन पर पूरा एनकाउंटर देखा था। इसके अलावा आज लखनऊ विकास प्राधिकरण ने ऋचा दुबे के नाम उसके लखनऊ वाले घर की पूरी डिटेल्स मांगने के लिए एक नोटिस भी भेजा है। विकास दुबे के हरियाणा पहुंचने की कहानी पर लौटते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक विकास प्रभात नाम के एक आदमी के साथ कानपुर से फरीदाबाद आया था। फरीदाबाद के सेक्टर 87 में कुछ देर के लिए अपने एक रिश्तेदार के घर रुका। उसके बाद होटल में रुकने का प्लान बनाया, लेकिन पुलिस की रेड से पहले ही वहां से फरार हो गया। पुलिस ने फरीदाबाद में विकास दुबे के रिश्तेदार अंकुर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 4 पिस्टल भी बरामद हुई है। दोनों से फरीदाबाद की पुलिस और एसटीएफ यूपी की पूछताछ कर रही है। अब आते हैं विकास दुबे के सहयोगियों पर। ये लिस्ट देखिए, इसमें कुल 16 लोगों की तस्वीरें हैं। ऊपर लिखा है वांछित अपराधी विकास दुबे के सहयोगी। यूपी पुलिस ने कल ही ये लिस्ट जारी की थी, जिसमें पहली तस्वीर है अमन दुबे की। अमन दुबे को विकास दुबे का दाहिना हाथ माना जाता था। खबरों के मुताबिक मुठभेड़ की प्लानिंग में अमन दुबे भी शामिल था। यूपी के हमीरपुर में एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में अमन दुबे मारा गया। इसके अलावा विकास का सहयोगी और 50,000 का इनामी बदमाश श्यामू वाजपेयी, जहान यादव और संजीव दुबे ये गिरफ्तार हो गए हैं। पुलिस से जो हथियार इन बदमाशों ने लूटे थे, उनकी बरामदगी की जानकारी यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दी। सुनिए। इनके पास से 2/3 की जुलाई की जो घटना थी, उस दौरान पुलिस की लूटी हुई 9mm की 2 सरकारी पिस्टल, जो कि एक थाना बिठूर और की थी, वो भी बरामद की गई है, तथा 2 अन्य पिस्टल तथा 44 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अब इस जांच के दूसरे सिरे पर आते हैं, विकास दुबे की मदद करने वाले पुलिस वालों की जांच। आज खबर आई कि चौबेपुर थाना के प्रभारी को अब हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। चौबेपुर थाना प्रभारी पर ही विकास दुबे को पुलिस एनकाउंटर की जानकारी देने का शक है। इसके अलावा संदेह है कि करीब 200 और पुलिस वालों का विकास दुबे के साथ कनेक्शन था। इसकी जांच चल रही है। इसके जद में कानपुर में एसएसपी रहे आनंद देव तक आ रहे हैं। आनंद देव की कुछ तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जिसमें वो विकास दुबे के सहयोगियों के साथ दिख रहे हैं। हालांकि हम इन तस्वीरों की सत्यता की पुष्टि नहीं करते। योगी आदित्यनाथ सरकार ने पहले आनंद देव के खिलाफ जांच बिठाई, फिर उन्हें डीआईजी एसटीएफ के पद से हटाया। आनंद देव को मुरादाबाद भेजा गया है, जहां वो पीएससी में डीआईजी होंगे।
इस तरह के तबादलों को पुलिस की जबान में शंट करना कहा जाता है। कानपुर के एसएसपी दिनेश पी ने चौबेपुर थाने के सभी 68 पुलिस वालों को लाइन हाजिर किया है। सभी को चौबेपुर थाने से हटा दिया गया है और उनकी जगह पुलिस लाइन से नई तैनाती की गई है। और जैसा कि अमूमन ऐसे मामलों में खबरें चलती हैं, इस मामले को लेकर भी कहा जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पुलिस से नाराज हैं। अब विकास दुबे पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहा, इससे सीएम की नाराजगी बढ़ रही है। लेकिन विपक्ष बस योगी की नाराजगी से संतुष्ट नहीं है। विपक्ष अनंत देव और जय वाजपेयी की तस्वीरों को मुद्दा बना रहा है और इसे लेकर योगी सरकार पर हमलावर है। जैसे जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, कई सवाल पैदा हो रहे हैं। किसी बड़ी साजिश का अंदेशा भी हो रहा है। डीआईजी के मुताबिक पुलिस के इंसास और AK-47 हथियार भी बदमाश लूट ले गए थे। सवाल उठता है कि जब पुलिस के पास इस तरह के हथियार थे तो वो बदमाशों का नुकसान क्यों नहीं कर पाए? अगर ये एनकाउंटर ही था तो बदमाशों का नुकसान क्यों नहीं हुआ? लोग सवाल उठा रहे हैं कि किसी भी गैंगस्टर का इस तरह का इतिहास नहीं रहा कि सिर्फ पुलिस की हत्या के इरादे से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाए। अक्सर बदमाश पुलिस से बचकर भागते हैं, तो क्या इसमें कोई बड़ी साजिश थी? क्या पुलिस को बंधक बनाकर बदमाशों ने फायरिंग की थी? और ये सवाल तब तक तैरते रहेंगे जब तक ये पता नहीं चलता कि विकास दुबे कहाँ है।